हे गुड इवनिंग एवरीवन। आई होप ऑल आर ग्रेट। आप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज एनालिसिस करते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का। तो आज की जो रैली ओपन हुई है, मैंने 5 मिनट्स का चार्ट निफ्टी का लगा रखा है। ठीक है ना। आज तो अच्छा खासा मैंने सुना है कि आपको रैली तो मिली है। आज वो पी में मिली थी सुबह में। ठीक है। अब मार्केट जो ओपन हुआ है थोड़ा फास्ट था, जो भी था, लेकिन बेटर था। ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है। तो इसकी जो रैली मिली है, आपको देखा जाए तो एक रेड कैंडल ओपन हुई, लेकिन इसका जो हाई हुआ वो कट नहीं किया है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज हम देख के ट्रेड करते हैं। मैंने थोड़ा छोटा किया था कि पूरा मार्केट एक स्क्रीन पे आ सके। ये रहा आज का मार्केट। ठीक है। एक बड़ी सी तो पहले उसने खुद ही ग्रीन कैंडल बनाई 5 मिनट्स की, लेकिन उस ग्रीन कैंडल का जो था वो डाउन का मूवमेंट नहीं काट सका। अगर देखा जाए तो ये जो मूवमेंट हुआ, ये हुआ जो हाई लगाया वो 24,260 का ये कैंडल ने हाई लगाया। और उसके बाद पूरे टाइम मार्केट डाउन गया। आज तो बहुत अच्छा पॉइंट्स मिला होगा। अगर देखा जाए तो हमें कितनी पॉइंट्स की रैली अचीव हुई। मेनली हमारा जो टारगेट था वो यहाँ खत्म हुआ। तो 260 से लेके 24,260 से लेके 24,167। तो बताओ कितने पॉइंट्स की हमें रैली मिली, फटाफट बताइए। हमें जो मिली अप्रॉक्स 150 पॉइंट्स, है ना। मतलब अगर हम करें तो एनालिसिस करें तो 150 पॉइंट्स की रैली मिली। मतलब कि 30 पॉइंट निफ्टी ने हमें प्रीमियम में गेन कराया होगा पी में। ठीक है। अब बताना कितने लोग आपको इतनी गेन हुई या नहीं 30 पॉइंट्स की। अगर कोई प्रीमियम आपका 80 का होगा तो वो 30, अगर उसमें आप लगा दो 110 हुआ, तो 110 का आपको गेन, कोई भी प्रीमियम 80 से 110 का बढ़ते हुए मिला कि नहीं। अगर नहीं मिला तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए कि मिला, तब भी कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन कीजिए कि ये सही चीज है या नहीं। फिर मार्केट पूरे टाइम कंसोलिडेशन किया। ठीक है। मेनली मार्केट का जो कंसोलिडेशन होता है फ्रेंड्स, वो होता है 11 बजे के 10-15 मिनट पहले ले लो। मतलब 10:50 से लेके 10:45 तक कंसोलिडेशन चलता है। कि इस टाइम क्या होता है, बड़े इंस्टीट्यूट्स अपने पोजीशन बनाते हैं, तो ट्रेड करने से कोई फायदा नहीं होता। मेनली कुछ ही पॉइंट्स का गेन होता है, जिस उससे हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलता। ब्रोकरेज ही हमारा ज्यादा हाई होता है। इसीलिए ब्रोकरेज को देखते हुए आप ट्रेड करना है हमेशा हमें, क्योंकि आपको उतना प्रॉफिट तो अर्न करना पड़ेगा जो आपको ब्रोकरेज चुकाने के बाद आपका जो नेट प्रॉफिट बने। ठीक है। आफ्टर टैक्सेस रिडक्शन इट बिकम द नेट प्रॉफिट। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रेडर। जो ट्रेडिंग करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पूरे टाइम मार्केट कंसोलिडेशन की। इवन थोड़े जो अंत में हुआ उसमें भी किसी को गेन नहीं हुआ होगा। जो हाफ आवर होता है हमारा ट्रेड का, एक ट्रेड तो मुझे दिख रही थी जो किसी ने किया होगा। आई डोंट थिंक किसी ने किया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो मार्केट जो सपोर्ट बनाया वो बनाया 24,136 का सपोर्ट बनाया। फ्रेंड्स, नीचे का जो इम्पोर्टेंट आपका लेवल निकल के आ रहा है वो 24,120 से लेके 30 का नीचे में आपको सपोर्ट मुझे देखने को मिला है। ठीक है। और ऊपर में जो आपको मिला है, मतलब कि अपमूव जो मेनली आपका आज सस्टेन किया, वो 24,193 का है। तो वही 20, मतलब कि देखो ये क्या करते हैं कि आपको पूरा 200 पॉइंट्स नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि उससे प्रीमियम आपका बढ़ जाएगा। जैसे ही 50 पॉइंट्स क्रॉस करेगा तो आपको उसको प्रीमियम को गेन करना पड़ेगा। वो ये नहीं करते हैं जनरली ना। तो ये इनकी एक नई ट्रिक मैंने देखा। या तो वो क्या करते हैं, मार्केट 24,180, मतलब उसको 200 के अबव, 24,200 के अबव वो जाने ही नहीं देते। उससे क्या होगा कि प्रीमियम बढ़ेंगे, और वो क्या करते हैं, प्रीमियम को बढ़ने नहीं देते हैं जल्दी।
तो इसीलिए हम ज्यादा ट्रेड नहीं करते हैं, इतना ट्रेड करते हैं कि उसमें आपको कुछ प्रीमियम मिले। अब ये देखो, ये एक बहुत अच्छा ग्रीन दिख रहा है, अगर मैं जूम इन करूँ, ये वाला लग रहा है कि बहुत अच्छा होगा, लेकिन इसमें कोई पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, महज 5 पॉइंट 6 पॉइंट्स प्रीमियम बढ़े होंगे इस इतने में। तो उससे कुछ नहीं होता ना आपका, तो 30 रुपया ब्रोकरेज कट जाता है, मतलब कि एंट्री करने का भी और एग्जिट करने का। हाँ, बोथ साइड का करता है। जब आप बाय करते हो तभी आप ब्रोकरेज देते हो, जब आप सेल करते हो कोई भी क्वांटिटी तब भी आप ब्रोकरेज देते हो। तो 60 रुपीज का तो आप ब्रोकरेज दे रहे हो हर एक ट्रेड पे, ठीक है ना, एग्जीक्यूट करने का भी और एंट्री करने का भी। तो देख के ट्रेड करना, जब आपको बहुत बड़ी और बहुत प्रॉफिटेबल रैली मिले तभी आप ट्रेड करना, अदरवाइज छोटे छोटे पॉइंट्स अर्न करने से इट विल बिकम द ह्यूज ब्रोकरेज। अगर लास्ट में आप अपना पीएनएल देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका पीएनएल में टैक्सेस रिडक्शन बहुत ज्यादा होता है। या तो आप अवॉइड करो, वेट करो उस टाइम का जब आपको बहुत अच्छा गेन हो, बहुत अच्छा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो प्रोफेशनल जो ट्रेडिंग करते हैं वो हर समय ट्रेड नहीं करते हैं, ठीक है ना। कीप इन माइंड, कुछ ही रैली को वो ट्रेडिंग की तरह यूज करते हैं, ठीक है। या तो आपको फर्स्ट आवर में ट्रेड मिलेगा, या तो आपको सेकेंड आवर में ट्रेड मिलता ही है। हर एक रोज ट्रेड मिलेगा, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, बट आपको देखना है कि आप कितने पॉइंट्स के लिए बैठे हुए हो, ठीक है ना। अच्छा गेन मिले तो कीजिए, नहीं गेन मिलता है तो। आज तो पूरा डाउन ट्रेंड का मार्केट था, ठीक है, अब ट्रेंड था नहीं। अच्छा, डाउन ट्रेंड क्यों गया निफ्टी, पता है आपको? फिर से ट्रम्प का वो इशू चालू हो गया। मैंने एक वीडियो डाला था पीछे, अगर आप चेक करोगे कि एमयू उनका खत्म हो गया तो अब वायलेशन फिर से चालू होगी। आप देखोगे पूरा 1 वीक मार्केट ने यहीं कहीं स्पेंड किया है ना। 1 वीक का मार्केट कहीं नहीं गया। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट आपको यहीं घूमता मिलेगा, ठीक है। ये पूरा मैंने उसका निकाला है, ये पूरा मंथली का है चार्ट। अगर आप बोलो तो देखो, कितने 9 तारीख से, 9 जुलाई जो था, ठीक है ना, वही 23,900 से मार्केट कहाँ जा रहा है, 23,300, 24,300 भी बहुत कम ही टच किया। मेनली जो रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है वो 24,220 का ही ऊपर में बार बार रेजिस्टेंस बना रहा है, मतलब ऊपर तक उतनी ही रैली मिल रही, 24,300। तो मार्केट कहीं नहीं घूम रहा, यहीं जा रहा है, यहीं पे कंसंट्रेशन कर रहा है। अगर ये अप मूव करेगा तो बहुत अच्छा रैली देखे देगा, अगर डाउन मूव करेगा तब भी अच्छे पॉइंट्स के लिए डाउन की तरफ आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि छोटे छोटे पॉइंट्स में हम ना फंसे तो वेट कीजिए। 24,000 मतलब कि 24,240 को ब्रेक करने का वेट कीजिए, कि ऊपर में ब्रेक करता तो आपको हो सकता है 24,500 तक की भी रैली मिले, ठीक है ना। और नीचे में अगर तोड़ता है, मेनली जो अभी रेजिस्टेंस बना रहा है वो 24,000 का ही रेजिस्टेंस नीचे तोड़ता है तब भी आपको अच्छी रैली मिलेगी। आपको पता है पहला जो नीचे की तरफ मिलेगा वो 24,920 का मिलेगा, और फिर 23,900 का मिलेगा, और नीचे मिलेगा 23,800 का डाउन की तरफ, ठीक है। तो अभी तो मार्केट डाउन की तरफ नहीं कर सकता है, ठीक है। आज भले डाउन का मूव दिया, क्योंकि फिर से उसने कुछ बमबारी चालू हो गई पोर्ट्स में, ठीक है, समुद्री जो एरियाज है वहां पे फिर से यूएसए बमबारी कर रहा है, तो इसीलिए प्रॉब्लम कर रहा है। सारा मार्केट ही डाउन है, कहीं भी मार्केट अभी अप नहीं जा रहा है। आज जो, पहले सेंसेक्स के लिए मैं थोड़ा बात कर लूं फटाफट। सेंसेक्स का भी वही हाल है, जिसने मॉर्निंग में ट्रेड बनाई होगी। ये पूरा वीकली है, वीक में सेंसेक्स सेंसेक्स भी वैसे ही कंसोलिडेशन कर रहा है। कितना कंसोलिडेशन कर रहा है, बस ऊपर की तरफ है 77,800 का, और नीचे की तरफ है 77,000। आप मोटा मोटा ले लो कि नीचे की तरफ उस वो बार बार सपोर्ट ले रहा है। अभी छोटे टाइम फ्रेम पे जाते हैं। सेंसेक्स का इश्यू ये है कि सेंसेक्स देगा तो बहुत अच्छा ट्रेड, और नहीं तो फिर बहुत ये साइडवेज भी कई बार बहुत ज्यादा हो जाता है। निफ्टी में है कि आपको थोड़ा सा, जो आप स्लो मूवर है उनको ट्रेड करना आसान होता है,
और आपका कैपिटल भी अच्छा, मतलब आपका कैपिटल जो मनी है वो बर्बाद नहीं करता है। ठीक है, तो ये आज का हम देखते हैं 21st का। दिस इज 21st। मार्केट आज जितना अच्छा निफ्टी में मिला, सेंसेक्स में गेन हुआ है। सेंसेक्स में ऊपर में सपोर्ट बनाया 77,700 और 50 ले लो, हाँ 77,750। और नीचे में सपोर्ट मिला है 77,412 का। फिर धीरे धीरे मार्केट गया है डाउन, लेकिन उसमें प्रीमियम गेन नहीं हुआ होगा ज्यादा, क्योंकि अगर स्लो स्लो जाता है तो प्रीमियम विल नॉट इंक्रीज। और मतलब कि अगर 10 पॉइंट्स 5 पॉइंट्स इंक्रीज होगा तो उसका डबल डिक्रीज हो जाता है, अगर स्लो स्लो मार्केट डाउन की तरफ जाएगा या स्लो स्लो मार्केट अप की तरफ जाएगा। तो हमें फास्ट ट्रेडिंग करना पड़ता है इसमें, अगर फास्टली जाएगा तो ही प्रीमियम में गेन मिलते हैं, नहीं तो फिर वो मेल्टिंग का काम चलता है। और नीचे में इसने रेजिस्टेंस दिखाया 77,424 का मेनली किया। तो इसमें जो हमें रैली मिली है वो 300 पॉइंट के आसपास की, 350 पॉइंट के आसपास की मिली है। तो वही इसमें भी 30 पॉइंट्स ज्यादा गेन नहीं हुआ होगा, है ना। देख लो ये 100 पॉइंट्स का मूव करता है, निफ्टी 50-50 का ये मूव करता है। इसमें भी ज्यादा कुछ मिला नहीं होगा, मिला होगा तो करीबन 50 पॉइंट्स, वो भी मैं ज्यादा ही बोल रही हूँ। जो करते होंगे प्लीज बताइए नीचे कमेंट में। निफ्टी बेटर होता है। ठीक है, अभी मंथ का लास्ट भी चल रहा है, तो इसमें प्रीमियम बहुत ज्यादा वो गलता है, ध्यान रखना। इसके से पहले मैं बात कर लूं अप मूव और डाउन मूव की, सेंसेक्स की। हम्म सेंसेक्स का जो बनता है बड़े टाइम फ्रेम पे, मैं आ जाती हूँ 15 मिनट्स की टाइम फ्रेम पे। दिस इज अ 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम। ऊपर में जो आपको सपोर्ट बन रहा है वो 78,200 का, ऊपर की तरफ आपका खुलता लेवल। और नीचे का जो बन रहा है, नीचे की तरफ मुझे नहीं लगता अभी पॉसिबल है कोई भी ट्रेड। ठीक है ना, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी अपनाना कल, क्योंकि मार्केट ने मूवमेंट दिखा दिया आज, बहुत अच्छा हो सकता है कल साइडवेज भी हो जाए। रोज जो मार्केट मूव नहीं करता नीचे की तरफ है आपका 76,836 का सेंसेक्स के लिए लेवल निकल रहा है। बैंक निफ्टी देख लेते हैं फटाफट। बैंक निफ्टी, निफ्टी इसलिए बैंक निफ्टी कम आउट। ठीक है, बैंक निफ्टी में वही हुआ, खुलते ही एक बहुत अच्छी सी कैंडल बनाई, ग्रीन बनाई, वो भी देखो आधा खाली है। अगर ऐसा कैंडल बने ना ये हाफ वाला डोजी टाइप से, तो समझ जाना कि ऊपर में सेलिंग आ रही है इसमें। ठीक है, 5 मिनट्स में तो ये अच्छा दिख रहा है, मगर 15 मिनट्स में यही बहुत हाफ दिख रहा है, क्योंकि ये सारे ऐड हो गए हैं रेड रेड कैंडल। ठीक है, साइडवेज आई थिंक ज्यादा रहा है। ऊपर की तरफ दिखाया 58,300 का, ऊपर में रेजिस्टेंस दिखा और नीचे में उसने सपोर्ट ले लिया, क्लियर कट इसका एकदम पूरा एकदम 57,817 या 20 ले लो, है ना। 57,820 आप मान लो, ये नीचे में उसने सपोर्ट दिखाया। बैंक निफ्टी के लिए जो लेवल खुलता है, पहला लेवल खुलेगा 58,413, फिर 58,228 का। और नीचे की तरफ डाउन मूव की तरफ खुलेगा आपका थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो बेटर एनालिसिस निकलेगा। हाँ, नीचे में जो आपका मूवमेंट खुलता है वो 57,400 का डाउन की तरफ का ट्रेड का खुलेगा। अब कौन कौन से इंडेक्सेस आज नेगेटिव में रहे? मेटल की कुछ कुछ शेयर्स अच्छे चल रहे थे। ऑटो, ऑटो एंसिलरी में अच्छा था आज। केमिकल,
स्पेशलिस्ट जो स्पेशल केमिकल होते हैं वो अच्छा काम कर रहे थे आज। ठीक है। डाउन था, आईटी था, बैंक था। साफ है, आपने बैंक का चार्ट देखा है। आज जो थोड़ी बहुत बाइंग मिल रही थी फार्मा से भी आ रही थी। ठीक है ना। कुछ कुछ ज्वेलरी सेक्टर भी आज चल रहे हैं, मैंने देखा। ज्वेलरी में भी कुछ कुछ ज्वेलरी के ऐसे शेयर्स थे जो अच्छे चल रहे हैं अभी। और ऑटो अच्छा चल रहा है, ऑटो एंसिलरी मैंने पहले ही बोल दिया। ठीक है ना। कुछ कुछ सेक्टर डाउन की तरफ जा रहे हैं, जैसे जो बैंकिंग, तो एचडीएफसी ने आज बहुत बुरा किया परफॉर्मेंस, है ना। एचडीएफसी का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एचडीएफसी चलता है तो अच्छा चलता है। अभी आईसीआईसी और एक्सिस में ही आप पोजीशन बनानी। एसबीआई भी अच्छा चल रहा है, कह रहे थे एचडीएफसी से कुछ पैसा निकल के एसबीआई में गया हुआ है। आई थिंक एसबीआई बाय करने के लिए जेफरीज या जो भी बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं वो बता रहे हैं अभी बाइंग के लिए उसको दे रखा है। तो मैं एक शेयर्स के ऊपर भी अपने एक निकालूंगी। ठीक है। वो आपको अच्छा लगेगा तो बताना। तब तक के लिए बाय बाय। टुमारो योर डे मस्ट बी प्रॉफिटेबल। ठीक है, तब कल मिलते हैं। बाय बाय, सी या टुमारो।